दोबारा वार्निंग दी जाती है, खुद को कानून के हवाले कर दें। नफरी लगी हुई थी, हमारे जवानों ने उसको भी पकड़ लिया। जी बिल्कुल जी, 3 डाकू पकड़े जा चुके हैं। नाजरीन, रात के इस वक्त 12 बज चुके हैं और इस वक्त मैं रेलवे लाइन के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पुलिस को इत्तला मौसूल हुई है कि यहाँ पे खतरनाक डाकू जो है, मसल्ला डाकू जो यहाँ पे छुपे हुए हैं। अभी यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। आप पहले देखते होंगे कि पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया है, ये तो रोज़ की बात है, लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि डाकुओं को पकड़ा कैसे जाता है और पुलिस इसमें कैसे जानबाजी के साथ अपनी कारकर्दगी दिखाती है और कैसे जो है वो पुलिस मुकाबला होता है। तो यहाँ पे अब आपको दिखाएंगे, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पे 4 से 5 गाड़ियाँ इस वक्त पुलिस की भारी नफरी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ देर बाद आपको लाइव मनाज़र दिखाते हैं यहाँ पे डाकुओं के साथ कैसे मुकाबला होता है और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आगे चल के आपको बताते हैं। चारों तरफ से घेर लिया है, आप लोग बाहर आ जाएं और अपने हथियार डाल दें, खुद को पुलिस के हवाले कर दें। ठीक है, फायर करें, साइड को फायर करें उधर। 1 मिनट आप नहीं करें, पहले और डकैता वालों फायर करो। हवाई फायर करो, फायर करो। नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे फायरिंग शुरू हुई है, फायरिंग कर रहे हैं। कुछ अंदर चले गए पुलिस वाले, अंदर घुसे, थोड़ा सा हल्का आपको दोबारा वार्निंग दी जाती है, खुद को कानून के हवाले कर दें। 1-2 फायर करें, फिर ये नाजरीन, ये लाइव मनाजर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहाँ पे रेड किया हुआ है। यहाँ पे डाकू छुपे हुए हैं। मुलजमान जो है ये खंडरात में, ये रेलवे लाइन के पास क्वार्टर हैं और क्वार्टरों के साथ ये मुनहदम शुदा जो क्वार्टर बने हुए हैं, यहाँ पे इस वक्त डाकू छुपे हुए हैं। देहातियों की इतला है कि यहाँ पे डाकू छुपे हुए हैं और अक्सर बेशतर यहाँ पे ये डाकू आते हैं जब उन्होंने करनी होती। ये आप देख सकते हैं, ये पुलिस फायरिंग कर रही है। तो ये की जा सकती है कि आगे से भी वो डाकू भी फायर कर रहे हैं। तो बड़ा यहाँ पे पुलिस की बहादुरी भी दिखाई जा रही है। ये पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है और पुलिस कह रही है कि बाइज़्ज़त तरीके से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, अदरवाइज़ आपको जो है वो ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया जाएगा और कोई भी नुकसान हो सकता है। डाकू आगे से कह रहे हैं कि अच्छा बताइएगा भाईजान, क्या ये मेरे साथ पुलिस वाले मौजूद हैं। डाकू आगे से कह रहे हैं अपना काम करें। ये देखिए फायरिंग हो रही है कितनी ज़बरदस्त। जरा आप थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, कवर करें। ये हमने भी अपने आप को पूरा महफूज किया हुआ है, पुलिस के साथ खड़े हैं इस वक्त, वरना ये बहुत ख़तरनाक काम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपको दिखाते हैं सब कुछ। अल्लाह करे वो जो डाकू हैं वो गिरफ़्तार हो जाएं और कोई भी नुकसान जो है वो ना हो पाए। तो यहाँ पे इस वक्त इस मकान में वो अंदर चले गए अभी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे डाकुओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी आपको दिखाते हैं आगे क्या बनता है। ये इस वक्त पुलिस जो है वो घिरा हुआ था, 1 और 2 और तीसरा डकैत जो है। अच्छा, ये डाकू हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। ये कितने डाकू हैं जी, बताइएगा जरा। 2 पकड़े गए, एक जो ना पीछे भाग गया है। अच्छा, नहीं वो ही पकड़ा गया है। वो किसने पकड़ा है? वो जी हमारे जवान के पीछे नफरी लगी हुई थी, हमारे जवानों ने उसको भी पकड़ लिया। जी बिल्कुल जी, 3 डाकू पकड़े जा चुके हैं जी। आप कितने लोग हैं? 3
अच्छा, चौथा तो कोई नहीं है? नहीं जी, टेनिस। अच्छा जी, ये 3 डाकू हैं। आप कहाँ के रहायशी हैं, बताएंगे ज़रा? पत्तों सर। जी, ये पत्तों की के रहायशी बता रहे हैं। तो ये कोई डाकू बड़े ख़तरनाक लगते हैं। नारोगी मांझे के। अच्छा, तो कितनी वारदातें की हैं आपने? ये सर हम इंटरोगेट के बाद आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे जितना काम करना था वो कर लिया है, तो काइंडली इनको अभी हम लेके जा रहे हैं थाने। उधर इंटरोगेशन के बाद जो भी हालात होंगे वो हम आपके गोशगुजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आज पहली बार देखा है, मैं तो बस किस्से ही सुने थे कि पुलिस, जो पंजाब पुलिस है वो भी बहादुर होती है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस ने बड़ी जांफशानी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करके डाकुओं को गिरफ्तार किया है। तो इस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं सलाम पेश करता हूं पंजाब पुलिस। नाजरीन, इस वक्त जो है वो पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके वो पुलिस थाना बी डिवीज़न में लेके जा रही है। तो हम भी पुलिस के साथ चूँकि रेड पे गए हुए थे और अब वापसी थाने पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये मुल्ज़मान कौन थे, इनका डिटेल क्या है। कहते तो वो पत्तों की के रहायशी हैं। आप देखें कि तीनों मुल्ज़मान किधर के हैं और कितनी वारदातों का इंकशाफ करते हैं। मेरे साथ इस वक्त साथी रिपोर्टर जो हैं समीउल्लाह जट साहब कसूर से हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अभी आप साथ थे तो क्या देखा आपने तो सारे मनाजर देखे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने देखा है कि पुलिस को मैंने पहली दफ़ा देखा है इतनी फॉर्म में और इतनी बहादुरी से उन्होंने उनका मुकाबला किया है कि उस वक्त तो सही पूछे तो मैं भी जो है ना वो एक दफ़ा ऐसे था कि जैसे कोई पता नहीं ये फायर जो है ना हमें भी लग जाए। लेकिन हमने जो क्योंकि एहतियाती तदाबीर भी की हुई थी, लेकिन मैंने देखा फर्स्ट टाइम पुलिस ने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया। आगे से उन्होंने जो मजामत की, इतनी ज़्यादा फायरिंग डाकुओं ने की, मेरे ख्याल में ये तो बड़ा जो एक मोजज़ा है कि जो जिसमें कि पुलिस वाले भी उनको जख्मी नहीं हुआ और डाकू भी। मेरे ख्याल में ये है कि अभी तक जाकर पता चलता है कि शायद कोई जख्मी ना हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो लेकिन पुलिस डाकू इस वक्त जख्मी भी है। पुलिस ने बड़ी बहादुरी से ये ना सारा काम किया। जी बिल्कुल। इस वक्त हम थाना बी डिवीज़न पहुँच गए हैं। तो अभी देखते हैं कि मुल्ज़मान जो हैं वो कौन है और कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं और कितनी वारदातों में मुलव्वस हैं, आगे आपको बताते हैं। इस वक्त मैं थाना बी डिवीज़न में मौजूद हूँ। जिन्होंने डाकू पकड़े हैं उनकी तफ्तीश जो है मुबशर साहब कर रहे हैं। ये भी गिरफ्तारी के वक्त और मुकाबले के वक्त मौजूद थे। उस वक्त इन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई की है आपने। तो क्या इनसे बरामद क्या किया? सर अभी हमें इनको लेके आए हैं और इनसे जो रिकवरी की सूरत में हमने देखना है अभी इनके पास क्या कौन कौन से मुकदमात की ये करते हैं, इंकशाफ करते हैं और उसके बाबत जो रिकवरी है अभी हमने इनसे तकरीबन 1.5 लाख के करीब इनसे रिकवरी की है और मज़ीद भी। और इसमें 2 पिस्टल हैं जो इनसे बरामद किए हैं अभी जाए वक़ुआ पे। मज़ीद इनसे बरामदगी करेंगे और मज़ीद इनकी तफ्तीश करेंगे। जो भी फाइनल होगा इंशाल्लाह अज़ीज़ ये सब हम अपने जो हमारे इलाका थाना में जो जिन मुद्दइयों से या जिन लोगों से वारदातें हुई हैं, जितने भी इंकशाफात होंगे हम उनको इंशाल्लाह वापस करवाएंगे और इनको करार वाक़ई करवाएंगे इंशाल्लाह। जी अल्लाह ताला आपको आपकी मदद फरमाए, आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत बड़ी कार्रवाई की है आपने, बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे और हिफाजत में रखे। यूँ ही आप क्रिमिनल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहें और जैसे अवाम कहती है, अवाम की जानब से भी इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। चूँकि इनका एक ही नारा है कि अवाम सोती है तो पुलिस जागती है। आज इन्होंने साबित कर दिया कि आज अवाम जो है वो घरों में आराम से सो रही थी, जबकि पुलिस जो है वो डाकुओं के पकड़ने में मसरूफ़ थी और उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रख के ये कार्रवाई की है। गोली चल सकती थी, आगे से भी गोली चल सकती थी, पुलिस मुलाजिम भी ज़ख्मी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार्रवाई की और मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया।